गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 6 आकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। इस पाठ में बहुवचन के बारे में बताया गया है। अपन ने पिछले पाठ में पढ़ा था द्विवचन, उससे पहले पढ़ा था एक वचन। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे अपन ने बालक शब्द के रूप किए थे, बालकः, बालकौ, बालकाः। ठीक है। राम शब्द के रूप में राम है, रामौ, रामः। ऐसे ही इस पाठ में पुल्लिंग शब्द के बहुवचन का प्रयोग किया गया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, शब्दार्थ। गुड मॉर्निंग मैम। क्या करा रहे हो? पाठ 6 के शब्दार्थ। अजहा, अजहा शब्द बहुवचन में है, तो अजहा का अर्थ हो गया बकरे। बहुत सारी जो गोट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं बकरे। शशकाहा, शशका का अर्थ है खरगोश। मूषकाहा, चूहे। बिडालाहा, बिल्ले। कुकुराहा, कुत्ते। घटाहा, घड़े। गजाहा, हाथी। हाथी भी लिख सकते हैं, अगर बहुवचन में तो हम अनेक हाथी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अश्वाहा, घोड़े। मृगहा, हिरण। वृश्चिकः, बिच्छू। भुजंगः, सांप। कछपाहा, कछुए। ये सारे शब्द किसमें हैं, बहुवचन में है। अगर एक बकरा होता तो हम क्या बोलते, अजह। दो होते तो अजऊ। बहुत सारे हैं तो अजहा। ऐसे ही एक खरगोश होता। मैम जैसे कि मृग लिखा हुआ है तो उसका हिंदी में हिरण होगा, हिरण नहीं होगा। हिरन होगा, हिरन। मैम इसको कॉपी में करना है। हाँ, शब्दार्थ आप देख के कॉपी में करेंगे। ठीक है ना। ऐसे शशकः बहुवचन में है, अगर एक खरगोश होता तो हम बोलते शशकः। दो होते तो हम क्या बोलते, शशकौ। और बहुत सारे हैं तो शशकाः। एक चूहा होता तो हम क्या बोलते, मूषकः। दो चूहे होते तो मूषकौ, और बहुत सारे हैं तो मूषकाः। अपन ने किए थे ना बालक शब्द के रूप, छात्र शब्द के रूप, ऐसे ही इन शब्दार्थ को आप कॉपी में देख के लिखेंगे। अब ऐसे ही देखो, अजहा, अजहा का अर्थ क्या हो गया, बकरे। 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 अजहा का अर्थ क्या हुआ, बकरे। मैम हमें लिखना है ये। हाँ, आप लिखिए। शशकाः, शशका मतलब देखो बहुत सारे खरगोश हैं, तो हम इसका अर्थ लिखेंगे अनेक खरगोश। बहुत सारे हैं ना। अनेक खरगोश। मूषकाः, बहुत सारे चूहे हैं, तो हम लिखेंगे अनेक चूहे। चूहे भी लिख सकते हैं या अनेक चूहे भी लिख सकते हैं, है ना। एक होता तो हम चूहा लिखते, दो होते तो दो चूहे, और बहुत सारे हैं तो हम चूहे भी लिख सकते हैं या अनेक चूहे भी लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है। ओके मैम। बिडालाहा, बहुत सारे बिलाव हैं, बिल्ले हैं बहुत सारे, तो क्या लिखेंगे, बिल्ले। अनेक बिल्ली। अनेक बिल्ले। अनेक बिल्ले। आप बिल्ले भी लिख सकते हो या अनेक बिल्ले भी लिख सकते हो। ठीक है। कुकुराहा, क्या हो गया कुकुरा का अर्थ, अनेक कुत्ते या कुत्ते भी, क्योंकि एक होता तो हम कुत्ता बोलते, बहुत सारे हैं तो हम कुत्ते भी लिख सकते हैं या अनेक कुत्ते भी लिख सकते हैं। ठीक है। जिन शब्दों से दो से अधिक संख्या का पता चलता है वहीं पे बहुवचन का प्रयोग होता है ना, तो उसमें दो से ज्यादा जितने भी होते हैं उसमें हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। घटा,
अनेक घड़े। अनेक हाथी। गजः अनेक हाथी। अनेक हाथी। अश्वः अनेक घोड़े। अनेक घोड़े। अनेक घोड़े। केवल घोड़े भी लिख सकते हैं या बहुत सारे होते हैं तो अनेक घोड़े। मृगः अनेक अनेक हिरण। वृश्चिकः अनेक बिच्छू। वृश्चिका का अर्थ होता है बिच्छू। अनेक बिच्छू। भुजंगः अनेक अनेक सांप। सांप या सर्प हम कुछ भी लिख सकते हैं। कछपः अनेक कछुए। अनेक कछुए। आया समझ में बेटा आप सबको? यस मैम। दोबारा समझा रही हूँ आपको। अजः अनेक बकरे। शशकाः अनेक खरगोश। मूषकाः अनेक चूहे। बिडालाः अनेक बिल्ले। कुकुराः अनेक कुत्ते। घटाः अनेक घड़े। जब अनेक का मतलब क्या हो गया? जब दो से ज्यादा होते हैं, जब बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना? ओके मैम। ज्यादा। गजः अनेक हाथी। अश्वः अनेक घोड़े। मृगः अनेक हिरण। वृश्चिकः अनेक भुजंगः कछपः अनेक कछुए। अब अगर यही चीजें अगर एक बकरा होता तो हम क्या बोलते? अनेक बकरे। नहीं, अजह होता। अजह होता तो क्या होता? दो बकरे। बेटा अजह होता तो हम क्या बोलते? बकरा। बकरा बेटा अजह है। बेटा यहाँ पे देखो आ की मात्रा नहीं है, केवल अजह है, तो हम क्या बोलेंगे? बकरा। और अगर ये शब्द किसमें है? एक वचन में। अगर द्विवचन में होता तो हम क्या बोलते? अजऊ। अजऊ का अर्थ क्या होता? दो बकरे। और बहुवचन में क्या हो गया? अजहा। बहुवचन में क्या हो गया? अजहा। तो क्या हो गया? अनेक बकरे। अनेक बकरे। ऐसे ही अगर बेटा अगर हाथी है, एक हाथी होता तो हम क्या बोलते? गजह। अनेक गजह। बेटा एक होता तो हम क्या बोलते? गजह। हाथी।
हाथी हाथी और गजऊ गजऊ दो हाथी। हाथी दो हाथी और गजहा गजहा अनेक हाथी। अनेक हाथी वानरह वन बंदर 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 वानरऊ दो बंदर दो बंदर वानरहा अनेक बंदर मेरे को लिखने हैं। नहीं बेटा, आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है ना? समझ में आ गया? अगर एक Yes, होता है ma'am. जैसे गजह, जब बहुवचन में होता है तो आ की मात्रा के साथ विसर्ग लग जाता है, ठीक है ना? आया चैप्टर समझ में आपको? आगे बेटा चैप्टर समझ में? यस मैम अब इसके कौन से चैप्टर कॉपी में करना है? अब इसके हम क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। यस मैम मैम इसके कौन से चैप्टर कॉपी में करना है?